हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज मैं आप सभी को 5 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जिससे आप आपके बाल लंबे भी कर सकते हैं, घने भी कर सकते हैं, सिल्की भी कर सकते हैं। तो इन बातों को सुनने के लिए थोड़ा-सा अगर वक़्त हो तो सुन लो। क्योंकि इस बारिश के इस टाइम में ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और इन बातों का आपने ध्यान रख लिया तो बाल बहुत जल्दी आपके बढ़ जाएँगे, गिरेंगे भी नहीं, गारंटी है। क्योंकि मेरे बाल खुद ही कमर से नीचे तक हैं। हाँ, यहाँ थोड़े से बाल कम हैं, ये शुरुआती देन है, लेकिन बाद में मेरे बाल धीरे-धीरे करके सही। मैं तो अपनी अगर जर्नी बताऊँ बालों वाली, तो भई 10th तक मेरे बाल बिल्कुल ही बेकार थे, घोड़े जैसे बाल थे। एक तो टाइट थे, दूसरे भूरे थे, तीसरे यहाँ पे बहुत कम थे। मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, वो क्या किया करते थे कि कभी किसी का सुनते तो छुहारे लेकर आ जाते घर में, इसको दूध में डालकर पकाओ और खाओ तो बाल अच्छे होंगे, सिल्की होंगे। कभी किसी ने कुछ कर दिया कि इसे ले जाओ खिलाओ। कभी एक बार उस टाइम पे इलेक्ट्रिक कंघी चलती थी, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल होती है, जो बालों को सीधा करती है, डैंड्रफ कम करती है, इस टाइप की कंघियाँ होती हैं ना, कॉम्बिंग। तो वो लेकर आते थे। फ़िलहाल इन सारी ट्रिक्स ने काम नहीं किया। मैं किसी दिन बताऊँगी सबसे जो मेन ट्रिक था वो कौन-सा था, जो मेरे बालों को इतनी जल्दी ग्रो किया, घना किया, काला किया, सब कुछ किया। लेकिन आज 5 चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बालों के लिए ज़रूरी है। अगर इन 5 चीज़ों को आपने अपना लिया तो आपके बाल लंबे होने से कोई नहीं रोक सकता। बाल आपके लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और सिल्की और सुंदर भी होंगे। आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत ज़्यादा लोग स्मूथनिंग करवा रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट करवा रहे हैं, स्मूथनिंग करवा रहे हैं, तमाम चीज़ें करवा रहे हैं। मैं किसी दिन अपने बाल खोल कर दिखाऊँगी। और मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है, मैं शादी-वादी में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आपने अपना बाल स्ट्रेट करवाया है, स्मूथनिंग कराई, कुछ करवाया है। देखो मुझे तो नाम भी नहीं पता ये सारी चीज़ों का कायदे से। लेकिन मैंने सही बताऊँ कि मैंने अपने बालों में कुछ भी नहीं करवाया है, सिर्फ़ मैं 2-3 ट्रिक का यूज़ करती हूँ और वही सारी चीज़ों ने मेरे बाल को एकदम सीधा, सिल्की और सुंदर कर दिया है। सबसे पहला चीज़ तो जो आज मैं शेयर कर रही हूँ, ये आपके बालों को घना और सुंदर सिल्की करेगा। लेकिन आगे की वीडियोज़ में मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपने बालों को, जो कर्ली घोड़े जैसे बाल हैं, जो काँटे जैसे चुभते हैं, उन बालों को आप सीधा कैसे कर सकते हो। बिना स्मूथनिंग, बिना स्पा विस्पा जो भी होता हो, बिना इसके आप अपने बालों को एकदम सुंदर कर सकते हैं। बस आप लोग ना मेरी वही वीडियोज़ देखते रहो, मैं धीरे-धीरे करके आपको सारी बातें बताऊँगी कि मेरे बाल सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इतने ज़्यादा ख़राब थे कि एकदम भूरे-भूरे थे और काले बिल्कुल भी नहीं थे, बाल कम थे। और मेरे घरवाले तो अक्सर ही मेरी बड़ी मम्मी की कई बेटियाँ थीं, 4 थीं और सबके बाल अच्छे थे। छोटी वाली की थोड़ा कम अच्छे थे, बाकी तीनों जो दोनों दीदियाँ थीं उनके अच्छे थे और जो मुझसे छोटी थी उनके बाल भी अच्छे थे। उनका बाल देख के मैं काफ़ी लालायित हुआ करती थी। एक बार मैं कटवाने भी गई थी, मैंने कहा दीदी मेरा बाल सेट कर दो, तो उस टाइम पे थोड़े से मेरे बाल बढ़े थे, तो दीदी ने कहा क्यों कटवा रही हो, अब तो बाल सही हो रहे हैं। उस टाइम के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी पलटी बालों को लेकर कि भाई मेरे बाल बीए तक मेरे कमर से नीचे हो गए 3 सालों में। यकीन आपको नहीं होगा लेकिन सभी मेरे बालों को देखकर दंग रह जाते। भले ही बाल कम थे लेकिन सुंदर और सिल्की थे, अच्छे लगते थे। तो मैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी धीरे-धीरे करके। लेकिन ये जो अब मेहंदी-वेहंदी इधर-उधर की चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों में मैंने कितना इन्वेस्ट किया, कैसे लगाया, क्या किया, नींबू का प्रयोग, तमाम चीज़ें। इसमें से सबसे ज़्यादा जो कारगर चीज़ था वो कौन-सा था? वो भी शेयर करूँगी और वो मेरे भैया ने मेरे बालों में लगाया था और वो एक ही ट्रिक है। फ़िलहाल आज उसे रहने दो और दूसरी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ें सबसे शुरुआत में ज़रूरत है। वो चीज़ें तो बाद में हम करेंगे लेकिन अभी के लिए हमारे बालों के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको स्कैल्प की देखभाल करनी है, अपने जो हेड की, यहाँ की देखभाल करनी है। यहाँ पे डैंड्रफ नहीं पड़ने देना है। बालों को हफ़्ते में कम से कम 3 बार धुलें, अगर नहीं धुल पा रहे हैं हर दूसरे दिन तो 2 बार तो ज़रूर धुलें, 3-3 दिन के गैप में। क्योंकि अगर आप गर्मियों में बालों की देखभाल नहीं करना चाहते इस तरीके से ना, तो फिर आपके बालों को झड़ने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि पसीना होता है, बालों में नमी बनी रहती है, फिर बाल जो है खुश्क हो जाते हैं और अजीब-सी खुजली होती है, फिर उसके बाद गिरने गिरने लगते हैं बाल, फिर कोई नहीं रोक पाता नमी की वजह से। तो इसलिए बालों को हफ़्ते में 2 बार या 3 बार ज़रूर धुलें, ठीक है? पहली चीज़ जो करनी है, आज मैंने ये पॉइंट्स नोट करके रखा है ताकि आप सभी को बताने में कोई दिक्कत ना हो मुझे। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, पोषण।
देखो लोग कहते हैं ना कि बालों में लगा लगा के पोंछड़ दो, भैया लगा लगा के पोंछड़ नहीं, खा खा के पोंछड़ भी दिया जाता है। जो चीज़ें हम बाहर लगा के पोंछड़ दे रहे हैं, मैं कहती हूँ उसे खा के पोंछड़ दो। खाओगे शरीर में जाएगा, फिर बालों को मिलेगा, बाल अंदर से मजबूत होंगे, घने होंगे, चमकदार होंगे। तो आपको अपने जो बालों की पोषण के लिए आपको क्या-क्या खाना है? देखो प्रोटीन आपको लेना है सबसे पहली चीज़। प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ही किसी चीज़ में मिला हुआ बालों के लिए जो भी लेते हो आप प्रोटीन उसमें होता है, ठीक है? विटामिन ई उस दिन मैंने बताया था ना कि बालों में जब भी आप मसाज करें, तो तेल में विटामिन ई की कैप्सूल मिला के मसाज करें, ठीक है? जब आप इस तेल को विटामिन ई वाला तेल बना के मसाज करते हैं ना, तो उससे बाल हमारे सिल्की और चमकदार होते हैं, बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है, बाल झड़ना कम हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हाँ, हाँ, एक चीज़ और, पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है। पानी आप पिएँगे, आपके बालों को नमी मिलेगी, तो वो बाल खुश्क नहीं होंगे, चमकदार और सुंदर बनेंगे, बालों का झड़ना रुकेगा। इन सारी बातों का अगर आपने ध्यान रख दिया तो आपके बाल सुंदर सिल्की होने से कोई नहीं रोक सकता। यकीन मानो घुटने तक बाल हो जाएँगे, कटवाते रह जाओगे फिर समझ लो, ऐसे बाल हो जाएँगे। और एक चीज़ है कि बालों का बचाव करना है, कैसे करना है वो चीज़ें मैं आप सभी को बता रही हूँ। देखो, जो बाल हम बाँधते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं आजकल जो बाल विस्पा-हिस्पा और सिल्की स्मूथनिंग करवा के जो भी आ रहे हैं, उसमें क्या करते हैं लोग बता देते हैं भैया आपको चोटी नहीं करनी है, ठीक है? तो आप क्या करते हो चोटी नहीं करते, बराबर अपने बालों को खुला रखते हो। धीरे-धीरे आपने जितने भी लोगों को करवाए हुए देखा होगा, बाल उनके धीरे-धीरे करके, एक-एक करके झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है। बालों को जब रात में आप लेट रहे हैं उस टाइम पे बिल्कुल ढीली-सी चुटिया, मतलब मुड़ेगा नहीं उतना आप करो कि मुड़े ना। ढीली-सी चटिया करके फिर सो। बालों को अगर आपने नहीं करवाया है स्ट्रेट वगैरह तो आप हमेशा ही चोटी करके रखो, जब कहीं आप जा रहे हो तभी आप बाल खुले रखो या जो भी करवाना है तब करो। इस तरीके से काम करना है आपको। अगर इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे करके बाल गिरना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तब देखना क्या ही होगा। और इसमें देखो मैंने एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट किया था। अ, जैसे आप लोग पोनी करते हो ना, पोनी यहाँ पे जब करते हो, तो ये क्या होता है कि बाल यहाँ से एकदम टाइट हो जाता है, फिर बाल हमारे जो जड़ है ना खिंचने लगते हैं, टाइट वहाँ पे दर्द भी करता होगा, आप लोगों ने नोट किया होगा जो ज़्यादा पोनी करते हैं। तो पोनी ज़्यादा आपको नहीं करनी है, ढीली-सी पोनी करना है और पोनी करने के बाद आपको जब लेट रहे हो ना, अगर बाल में खिंचाव पड़ रहा है तो उसे खोल देना है। हल्की-सी चोटी कर लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। जो टूल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं अपने बालों में झाड़ने के लिए, है ना? उस थोड़ी-सी चुभाव वाली ना हो, ऐसे हो कि हमारी स्कैल्प को जो है एकदम अच्छे से रखे, हार्म ना पहुँचाए। और बाल में जैसे होता है ना कुछ धागे होते हैं, फँस जाता है, हम बालों को जब खींचते हैं, तो इस टाइम की जो कंघियाँ होती हैं वो आपको नहीं यूज़ करना है, ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आजकल देखते हैं कि जो ड्रायर यूज़ करते हैं आप लोग, बालों में ज़्यादातर ठंडी हो या गर्मी हो, हम लोग क्या करते हैं जल्दी में होते हैं तो ड्रायर यूज़ कर देते हैं। तो ड्रायर कम से कम यूज़ करें, नेचुरल हेयर ड्रायर से सुखवा लिया करिए गर्मी में, फ़ैन से, हेयर ड्रायर से, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर हम बराबर ही इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर से बालों को सुखाएँगे तो हमारे बाल कमज़ोर पड़ जाएँगे और धीरे-धीरे करके टूटने लगेंगे। और एक चीज़ है जो हम चिमटा रखते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, स्ट्रेटनर, उसका भी प्रयोग हमें कम से कम करना है, क्योंकि भाई देखो कपड़ा है, जैसे मान लीजिए बार-बार उसी पे चला रहे हैं, तो क्या होता है कि वहीं पे बा वो जो कपड़ा होता है धीरे-धीरे करके वो प्रेस जो है ना उसका जो ऊपरी धागा है वो खींचने लगता है। वैसे ही हमारे बालों की जो चमक है वो धीरे-धीरे करके वो लेने लगता है, फिर हमारे बाल वहाँ से रफ़ हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, चमक हट जाती है, फिर बालों की ग्रोथ रुक जाती है। इन सारी चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख दिया, सारी चीज़ों को अपना लिया, तो यकीन मानो आपके बाल को लंबा, घना, काला, स्मूथ होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज़ है यहाँ पे, हाँ, देखो जब भी हम बाल धुलते हैं, अक्सर ही गलती करते हैं कि अपने बालों को रगड़-रगड़ के जो है
पोंछते हैं। मैंने सारे टॉपिक को लिख लिया था कि मुझे आप सभी को क्या-क्या बताना है, क्योंकि ये सारी गलतियाँ हम अक्सर ही करते हैं और ये गलती जो है ना मैं भी किया करती थी। तो मेरे भैया हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया, तो मैं धीरे-धीरे करके इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। मैंने अपने बालों को बिल्कुल बच्चों की तरह रखने लगी, एकदम सहला-सहला के। फिर तब जाके मेरे बाल जो है एकदम सही हुए। मेरे बाल मतलब बित्ते भर के थे और बित्ते भर से मैंने कमर से नीचे तक किया है। अब भाई जब जड़ ही नहीं है बहुत ज़्यादा यहाँ, तो मैं क्या ही दिखाऊँ, किसी दिन दिखाऊँगी। मेरे बाल ख़राब नहीं है, बहुत ही सुंदर लगते हैं मुझे। ऐसे बाल लोग करवाने जाते हैं जिस तरीके के मेरे बाल हैं। मैं धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी अलमारी में जो-जो चीज़ें रखी हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी ताकि आप लोग देख कर मोटिवेट हो, अपने बालों को बचा सको। तरह-तरह की चीज़ें इन्वेस्ट ना करो जा के कि वहाँ खर्च करके ये शैम्पू ले आओ, वो ले आओ, ये करना है वो। कुछ नहीं यार, अपने घर की चीज़ों को यूज़ करो और सही तरीके से यूज़ करोगे ना तो आपके बाल अपने आप ही सुंदर हो जाएँगे। पहला नंबर, पानी पियो, प्रोटीन लो, विटामिन ई का तेल लगाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, बालों को खींचातानी मत मचाओ, ढीली चुटिया करके रखो, पोनी कम बाँधो। इन सारी चीज़ों को आपने अपना लिया। बालों को हफ़्ते में 2 से 3 बार धुलो। बाल जब भी धुलो उसके दूसरे दिन तेल लगा लो। ये सारी चीज़ें अपना के देखो, बाल आपके नहीं अगर ग्रोथ हुए ना तो फिर बताना कि दीदी ने गलत बताया था या सही बताया था। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगली वीडियो में एक छोटा जो मैं यूज़ करती थी सबसे मेन सीक्रेट अपने बालों में, जिसकी वजह से इतनी जल्दी बाल बढ़े कि लोग दंग रह गए देखकर, वो चीज़ें शेयर करूँगी। क्योंकि 11 मिनट की वीडियो हो गई, अब अगर मैं शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक नहीं 2 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, एक के साथ कॉम्बिनेशन मतलब एक के साथ मिला के फिर दूसरा लगाती थी और वो सबसे कारगर चीज़ थी और आपने अगर उससे यूज़ कर लिया तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और इस गर्मी में उसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी भी मैं उसको यूज़ करती हूँ कभी-कभी। हफ्ते में 1 बार 2 बार, मिल ही नहीं पाता। पहले वहाँ था मायके में तो यूज़ डेली किया करती थी, जब भी नहाती थी तब यूज़ करती थी। अब यहाँ थोड़ा कम मिल पाता है और जब मिलता है तो यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो अगली वीडियो में वो शेयर करूँगी, आप लोगों को देखना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना, क्योंकि बालों से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगी इस चैनल पे। तो चलो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, एक दिन गैप करके, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।